सभी साथियों को क्रांतिकारी जय ओबीसी, जय भीम, जय बिरसा, जय साहू जी महाराज, जय फूले, जय अवंती, जय भारत। साथियों, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर में जो आंदोलन होने जा रहा था वो स्थगित कर दिया गया है। तो ये सूचना सिर्फ देना था आपको। दूसरी बात है कि 15 तारीख का ग्वालियर का जो आंदोलन स्थगित किया है, तो आप सभी लोग जो 15 को जाने वाले थे, सभी लोग दमोह पहुंचे। साथियों, दमोह में संविधान को ताक पे रखकर, मनुस्मृति को लागू करके कुशवाहा समाज के बेटे के ऊपर जो तालिबानी हरकत की गई है वो अब पूरा भारत को पता है। मैं आज पूरे दिन देख रहा हूं, मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी का भी कमेंट्स आया है, लखन पटेल जी का भी आया है, सुबह सुबह माननीय सांसद राहुल सिंह लोधी जी का भी कमेंट्स आया है। दो जो मंत्री हैं उन्होंने जो लिखा है कि असामाजिक तत्व, तो मैं इन मंत्रियों से ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा क्लियर करके लिखें कि आप किसे असामाजिक तत्व कह रहे हैं। पहले तो उनको जिन्होंने बैठक करके इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उनके लिए कह रहे हो, या फिर मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप इतनी हिम्मत नहीं बना पा रहे हो कि ये खुल के बोला जाए कि जो अपराधी हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करवाएंगे। ये नहीं बोल पा रहे हैं। लखन पटेल साहब ने भी यही लिखा। मैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र के हैं, सम्माननीय हैं, मैं सबका आदर करता हूं और मेरी कोई अलग से कोई ऐसी पर्सनली कोई बात है नहीं किसी से, पर अगर लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात है तो आप लोग इतने पीछे कैसे रह गए। लाडो, मैं बाद में मिलता हूं, ठीक है? हाँ, तो लाडो यहाँ पे आओ, जल्दी आओ प्लीज। मैं अभी जो है ना, हाँ सो जा, जल्दी जाओ, सो जाओ। तो दो मंत्रियों ने थोड़ा सा ये मुझे एहसास हुआ कि कहीं आप किसी और संगठन को टारगेट करके तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि क्लियर करना चाहिए। ओबीसी महासभा, कुशवाहा समाज के लोग, एसटीसी ओबीसी के लोग न्याय के लिए लगातार वहां संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना? वहां संघर्ष कर रहे हैं उस पथरिया में जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा था। वहां पर वीर सिंह पटेल, पुष्पेंद्र लोधी, जिलाध्यक्ष रवि लोधी और उनके क्रांतिकारी साथी पहुंचे। एक भी अन्य व्यक्ति नहीं पहुंचा और वहां के क्रांतिकारी जो साथी जो पहुंचे, वहां पर उन्होंने उस परिवार को समझाया, बताया कि देखिए, ओबीसी महासभा एक बड़ा संगठन है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा माई का लाल पैदा क्यों ना हो गया हो, वो हमको नहीं रोक पाएगा आंदोलन करने से। और तब जाके उसके परिवार के लोगों ने थोड़ा सा बोलना शुरू किया और उनकी परिवार की जो माता बहनें थी उन्होंने खुल के बोलना शुरू किया कि हाँ, मेरे बेटे के साथ, मेरे भतीजे के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है, मैं यह नहीं सहन कर सकता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कल किसी भी मंत्री का, किसी बीजेपी के व्यक्ति का कोई ट्वीट नहीं आया, ठीक है? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सब कुछ इनके हिसाब से हो सकता है, जबकि मैं ये कहता हूं कि बीजेपी के जो भी ये नेता हैं बड़े बड़े, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। ये कान खोल के सुन लेना, क्योंकि अगर आप ओबीसी महासभा को असामाजिक तत्व कह रहे हैं तो खुल के लिखें, या फिर आप अगर उस प्रताड़ित, जिन लोगों ने प्रताड़ित किया है पूरी कमेटी ने, उसको अगर बोल रहे हो तो खुल के लिखें, क्योंकि हम ये सहन नहीं करेंगे। ओबीसी महासभा ये सहन नहीं करेगी। अगर ओबीसी महासभा को टारगेट करके आप बोल रहे हो, चाहे वो मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी हों, चाहे मंत्री लखन पटेल जी हों, तो ये सही नहीं है।
आप खुल के लिखिए ना, आप तो सत्ता में हो, शासन में हो, कुछ भी कर सकते हो। लिखो ना कि महेंद्र सिंह लोधी असम तत्व है, या ओबीसी महासभा असमाजित तत्व है, या रवि लोधी असमाजित तत्व है, या धर्मेंद्र कुशवाहा असमाजित तत्व है, या सीवी कुशवाहा जी असमाजित तत्व हैं, या फिर लीलाधर कुशवाहा वहाँ के असमाजित तत्व। किसी का नाम तो लो यार, किसको लिखो तो, ऐसे सीधे हवा में मत मारो तीर। और अगर आप हमारे खिलाफ नहीं लिख रहे हो तो फिर उस परिवार के साथ खड़े होकर क्यों नहीं लिख पा रहे हो कि जिन लोगों ने भी, जिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये कृत्य किया है उसको हम कड़ी सजा दिलवाएंगे, नहीं बोल पा रहे। और आप लिख रहे हो अभी शाम को कि हमने इस घटना को पता किया है, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। अरे मैं बता रहा हूं आपको, सबको छोड़ दिया गया, सबको छोड़ दिया गया है। ऐसी जानकारी मेरे पास आई है कि सभी की जमानत हो गई, सारे के सारे लोग छोड़ दिया। इससे क्या होगा? इससे ये संदेश जा रहा है कि जो परिवार पीड़ित था, जो दहशत में था, वो फिर दहशत में है। वो परिवार फिर दहशत में है इस समय। और एक और चीज, कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, उनके ही लोग जो चला रहे हैं कि हम कूट कूट मारेंगे, हम छोड़ते नहीं हैं, और ऐसा नहीं करते और वैसा नहीं करते। तो मैं उनको भी बता दे रहा हूं, ठीक है ना, दायरे में रहिए। ये ओबीसी महासभा है, ये हथियारों से, लट्ठों से नहीं लड़ता, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लड़ता है। और ये इतना बड़ा खतरनाक हथियार है कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। जो आप लिख रहे हो ना कि ऐसा है वैसा है, हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और ना तुमसे कुछ होने वाला है, चाहे तुम कुछ भी सोच लेना, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से मैंने वो कमेंट्स पढ़े उनके, थोड़ा समझ लो आप लोग और शेयर भी करें। उसमें पता है क्या लिखा कि उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उस लड़के पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उसको एक पक्षी कार्रवाई क्यों हो रही है। और जब दोनों ही पक्ष के लोगों ने माफ़ी मांग ली है, उस लड़के ने बोल दिया है कि वो मेरा चेला था इसलिए वो पैर पड़ता रहता है। यार ये गंजेड़ी, एक नशेड़ी, एक दारू बेचने वाला कहाँ से चेला बना लिया यार? कौन सी पूजा पाठ करता है? और ये कौन से लोग हैं जो इनको नशेड़ी गंजेड़ियों को अपना गुरु बनाते हैं? ये भी, और अगर ऐसा है कि इनको बनाए गए तो ये हमारा सनातन धर्म है, ये धर्म है हमारा सनातन, कि हम नशेड़ी गजेड़ी, हमें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है गुरु बनाने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र स्थापित है, आपका ये जो तरीका है ना चल नहीं पाएगा। ये निश्चित है कि आप कुछ भी कर लें, नहीं चलेगा। चाहे आपको जितना भी सोचना हो सोच लें, कुछ भी नहीं होगा। एक और बात, दमोह के कई लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े, अनिल मिश्रा के पक्ष में थे, मतलब संविधान के विरोध में थे, डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में थे। और वो बीएन जो कौन सा राव है जो चाय देने का काम करता था अंबेडकर जी को, उसको वो बना रहे हैं, उसको और हरकतें पता देखो क्या करी है। अंबेडकर जी की जगह इन्होंने बीएन राव की फोटो लगा दी। मतलब हद है यार, मतलब आप लोग को शर्म नहीं आती क्या? और आप लोगों को शर्म नहीं आती जो लोग कह रहे हैं कि उसने बोल दिया। अरे अगर असली माई के लाल हो आप तो वो वीडियो की जांच कराओ। वो वीडियो 10 बार एडिट किया गया, वो वीडियो 10 बार एडिट किया गया। किसके दबाव में, किसके दबाव में एडिट किया गया पता करो ना। वो वीडियो उन्हीं जो मीटिंग में जो आए हुए लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों चाहे कुशवाहा समाज के लोग हों, उन लोगों ने उस पुरुषोत्तम के परिवार पे इतना ज्यादा दबाव बनाया है कि वो व्यक्ति घर से निकलने के लिए राजी नहीं था, घर से निकलने के लिए राजी नहीं था। लेकिन ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों ने पूरे देश में इस मुद्दे को उठाकर और बताने का प्रयास किया है कि ये संविधान विरोधी है, ये अंबेडकर जी की विचारधारा के विरोध में है, ये सामाजिक समरसता के विरोध में है। और जब संविधान लागू है तो फिर कैसे आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो कि एक बैठक बुला के एक पंडित के, वो भी नशेड़ी गजेड़ी, उसके पैर धुलवा के पिलाने का काम कर रहे हो। मैं तो सोचता हूँ कैसे पंडित हो यार आप, कैसे ब्राह्मण हो आप लोग? तो बहुत ज्ञानी होते हो, ऐसा ज्ञान है आप लोगों में कि किसी के पैर धुला के पिलाओगे? और क्या लगता है आपको कि ओबीसी महासभा बोलेगी नहीं? ओबीसी महासभा बोलेगी, बोलती भी है, करती बहुत कुछ भी है।
तो मेरा एक ही निवेदन है कि फ्रंट में लड़िए, चाहे वो मंत्री हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, जो भी लिखना है साफ तौर पे लिखिए। अगर आप किसी को अराजक तक बोल रहे हो तो साफ तौर पे लिखिए, असामाजिक बोल रहे हो तो साफ तौर पे लिखिए। हम तैयार हैं। हाँ, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं हर प्रकार से, मंत्री, बीजेपी के नेता, सबसे बात करने के लिए कि आप लोग असामाजिक तत्व किसको लिख रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र लोधी जी हों, चाहे लखन पटेल जी हों। अगर उन ब्राह्मण समाज के लोगों को लिख रहे हैं या उस मीटिंग में बैठे लोगों को लिख रहे हैं, तो फिर वो लिखो ना बैठक में बैठे हुए असामाजिक तत्व, या फिर वो लड़के का नाम लिखो वो असामाजिक तत्व। लेकिन क्योंकि असामाजिक तत्व मुझे लग रहा है कि ओबीसी एसटी या ओबीसी महासभा के लोगों को बोला जा रहा है, इसीलिए आप बड़ी चालाकी से कमेंट्स में जो लिखा गया है पूरा पैराग्राफ, उसमें असामाजिक तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व की हम वो चलने नहीं देंगे। ये समरसता वाला शहर है। अरे समरसता वाला शहर है। अरे 2-3 दिन हो गए, इतनी बेशर्मी तो नहीं होना चाहिए ना। आपका क्षेत्र है, आपके हिसाब से थाने चल रहे हैं, आपके हिसाब से सारा सब कुछ चल रहा है, और आपको इतना पता नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना पता नहीं चल रहा कि पूरे देश का इंटरनेशनल मीडिया तक इसको उठाया है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मैंने उठवाया, मैंने दिया एक तरफा से सबको, और बोला है कि उठाओ आप, मेरे हैं मित्र कई, बोला है, मैं तो कहता हूँ ना, मैंने बोला, सबको बोला मैंने, चाहे लक्ष्मण कोटजन हो, चाहे नीरज पटेल हो, चाहे प्रियंका भारती हो, सबको मैंने बोला। और जितने भी सामाजिक न्याय के लोग हैं, चाहे वो दिव्य सिंह क्यों ना हो, अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो बोला है, जीतू पटवारी को बोला है, और मैंने मोहन यादव जी को भी वहाँ पे मैसेज पहुँचाया उनकी कुछ लोगों के साथ। तो हमने सबको बोला है, हम कोई पार्टी वार्टी के व्यक्ति नहीं, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना भाई। हमें पता है कि तुम हरा दोगे, क्योंकि तुम्हें जचेगा नहीं महेंद्र सिंह लोधी। तो हमें पता है कि जब हारनी है तो अभी लड़ना नहीं है अपन को, ठीक है ना। हमारे लोग खूब चलाते हैं कि खजुराहो से लड़ो, दमोह से लड़ो, यहाँ से लड़ो, वहाँ से लड़ो। मुझे पता है कि लड़ेंगे और हार जाएंगे, क्योंकि इस विचारधारा के लोग अभी है नहीं, और इस विचारधारा के लोगों को बनाने के लिए काफ़ी समय लगेगा, ज़मीनी तैयारी करना पड़ेगी उसकी। तो मुझे राजनीति नहीं करना, इसलिए मुझे डर भी नहीं है। और एक और चीज़ है, मुझे मरने से भी नहीं डर लगता। एक शुद्ध बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लगता, क्योंकि अपन ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी है, सही बता रहा हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। मैं जब से भी काम कर रहा हूँ ओबीसी महासभा में, बिल्कुल नहीं डरता। आज तक कभी आपने मेरे जहन में कभी डर देखा? आपने कभी नहीं देखा होगा। और किसी माई के लाल में इतनी औकात नहीं कि आज तक फ़ोन भी कर दे महेंद्र सिंह लोधी को कि ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि मैं गलत नहीं करता। मैं अपने समाज को जगाने के लिए कर रहा। मैं उस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो शोषित वंचित है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है। मैं उस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसका शोषण अत्याचार हुआ है। मैं उस गरीब समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया। आज भी आप जो कहते हैं ब्राह्मण समाज के लोग हम बड़े निष्पक्ष होते हैं, तो गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ाया लोधी समाज को, क्यों नहीं पढ़ाया कुर्मी समाज को, कुशवाहा समाज को? आज भी एडमिशन नहीं होते। बात करते हो न्याय की, नहीं, बात न्याय की करते हो तो न्याय की बात हम भी जानते क्या होती है। अगर परसोत्तम कुशवाहा को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो कुशवाहा समाज की भी बहुत बड़ी गलती है कि वहाँ पर भी कुछ लोग कुशवाहा समाज के इसमें अंतर्गत हो रहा है, इसके अंतर्गत हो रहे। ओबीसी महासभा के अंदर करोगे तब इनसे जीत पाओगे। एक जाति का कोई भी मूवमेंट कभी सक्सेस नहीं करता है, और इसीलिए मैं कभी भी जाति के संगठनों की इतनी बड़े बड़े कार्यक्रम होते मैं नहीं जाता। क्या मेरे पास नहीं आता ओबीसी समाज का इन्विटेशन? मेरे पास भी आता है, मैं नहीं खड़ा होता। मैं अगर जहाँ जाता हूँ ना तो ओबीसी महासभा का बैनर लगाता हूँ ऐसा दमदारी से, चाहे पूरी लोधी समाज क्यों ना खड़ी हो पीछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाया है तो ओबीसी महासभा का हूँ मैं। अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यह है कि उस में ना रहें लोग, किसमें कि हम पीछे हट जाएंगे। पीछे नहीं हटेंगे। और कई लोगों ने बोला यार कि जब दोनों लोग शांति पकड़ रहे थे तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? भाई बात समझने की है इसमें। जो वकील से उनको वो समझ सकते हैं। हमारे अभी 84 सुन रहे थे, वो जो सुन रहे होंगे अगर, तो उनको बता रहा हूँ, वो समझते हैं। बात इसमें ये नहीं है कि दोषी अनुज पांडे है या उसमें पीड़ित कुशवाहा समाज से है। बात यह है कि ये व्यवस्था कब से चल रही है, और ये व्यवस्था सिर्फ पिछड़ा वर्ष दलित ओबीसी के साथ ही क्यों अप्लाई की जा रही है? आज तक कभी किसी पंडित ने किसी के ऐसी गलतियों के कारण कि मान लो चलो उसने कुशवाहा समाज को गाली दी, एक लड़के ने एक AI से वीडियो बना के डाला, ठीक है ना, और गलत था, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, उस पर कार्रवाई करो ना, उसको जेल में डालो, उसको जो भी सजा होती है उसे करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो भी गलत था। लेकिन वो FIR की जाए उसमें,
आप कौन होते हो? संविधान क्यों लागू किया गया? इसीलिए लागू किया गया था कि ये मनुस्मृति पैटर्न नहीं चले। अंबेडकर साहब ने इसीलिए इतने समय, इतना टाइम लेके, इतनी दुनिया भर की तमाम प्रकार की जानकारियां लेके, तब इस देश की पूरी नब्ज समझ के कि इस देश में कितनी जातियां हैं, कितने प्रताड़ित हैं, कैसे प्रताड़ित होते हैं, कैसे वेशभूषा, रंग, पहनाव से लेके, खान पीन से लेके हर चीज को उसमें डाला कि कोई भी प्रताड़ित ना रहे इस देश के अंदर, कोई भी किसी पर कोई गलत कमेंट्स ना कर पाए। लेकिन आप सोचिए कि तालिबानी फरमान दिया गया कि चलो पैर धो। पीछे से कुछ ब्राह्मण बोलते हैं, पैर धोइए, बोलिए ब्राह्मण समाज का अपमान कभी ना करेंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग अपमान कर रहे हैं कुशवाहा का। अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। भाई क्यों मीटिंग नहीं कर रहे हो आप लोग? क्या दिक्कत है? अरे हम लोग क्यों आंदोलन के, हम लोग सींग लगे हैं यार? क्या बिल्कुल काम नहीं है हमारे पास ही बच्चे हैं, देख ही रहे हो आप। उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमें कराना है उनका। हम तो क्यों आपको टाइम देंगे, उनको पढ़ा नहीं पाते हम। लेकिन आप लोग कोई आगे नहीं आ रहा। अभी भी ब्राह्मण महासभा का एक भी व्यक्ति नहीं गया सतरिया कि भैया जो भी हुआ इन लोगों ने गलतियां की हैं। एक पूरा ग्रुप बना के जाते, अगर आप बताइए मुझे, अगर पूरा ग्रुप बना के जाते और वहाँ के लोगों को फिर बैठा देते कि देखिए आप लोग ने बहुत गलत किया, इस तरीके का नहीं करना चाहिए, तो क्या लोग मानेंगे नहीं क्या? लेकिन न्याय नहीं है, न्याय अंदर नहीं है जहन में। सिर्फ सोशल मीडिया पे न्याय दिखाती हूँ। कुछ लोग लिखते हैं कि हाँ ये गलत हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अरे उसको तो पानी पिला दिया है यार। अरे एक आदिवासी को मूत पिला दिया था, ठीक है ना। एक इस अब कुशवाहा को अपने पैरों का पता नहीं, पैर कहाँ से टट्टी बट्टी कहाँ से घूम के आया होगा, तुमने वो पानी पिला दिया उसको। और अब हमको बोला जा रहा है कि असामाजिक तत्व आ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, लखन पटेल जी, जिनने भी असामाजिक तत्व लिखा है, आप क्लियर करें, नहीं तो इस आंदोलन में ना हम आप लोग के नाम लेके बोलेंगे कि आप लोग असामाजिक तत्व किसको कह रहे थे, वो क्लियर करें। वहां से हम नारे लगाएंगे। अभी तो हम लोग क्योंकि नहीं बोलते हैं, आपने पता है, कभी नहीं बोले, और हमको इतना जरूरी नहीं कि हम आप लोगों पर टिप्पणी करें, क्योंकि आप हमारे लायक भी नहीं हो। क्योंकि आप ना ओबीसी की बात करते हो, ना अधिकारों की बात करते हो, ना कभी समर्थन देते हो, तो हम आप लोगों को अपने लायक भी नहीं समझते हैं। उसको ले जाओ बेटा, नहीं ले जाओ, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में ले जाओ उसको आराम। चले जाओ बेटा, चले जाओ, धीरे से, गिरा मत देना बेटा, है ना, जाओ। तो हम लोग भी देखो परिवार रहते हैं, फैमिली हमारी भी है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि इनको तो कोई काम ही नहीं है, तो हमारे बराबर किसी को काम नहीं है, पूरे देश का मूवमेंट देखते हैं हम। तो क्लियर करें कि असामाजिक तत्व किसको लिखा जा रहा है, जितने भी मंत्री वहां पे हैं जिनने पोस्ट किया है, ठीक है ना। और इतनी देर क्यों हुई, इसको भी क्लियर करें। दूसरी बात, जो लिख रहे हैं कि कार्रवाई हो चुकी है, तो मैं बता रहा हूँ कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई जिन पे होना चाहिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जितनी भी ये पोस्ट डाली गई हैं, ये सारे लोग उनसे मिले हुए हैं। जितने भी, चाहे लखन पटेल हो, चाहे धर्मेंद्र लोधी हो, चाहे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, आपको इतना सब कुछ पता है, सब पता है लोगों को कि इनकी जमानतें हो गई हैं, ये इनको छोड़ दिया गया है। इसके बाद भी लिखे जा रहे हैं कि इनके ऊपर 4 पे FIR हो गई है, इनका ये हो गया है, उनका वो हो गया है। क्यों झूठ कर रहे हो यार? आपने धोखा दिया। कहाँ? रने वाले मामले में धोखा दिया गया था, वो मुझे मालूम है ना, धोखा दिया गया था। उन पर जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई थी, और वो चलो हमने छोड़ दिया कि चलो ठीक है यार, जितना भी, क्योंकि उसमें और भी एंगल थे, तो हमने छोड़ दिया था उसको। लेकिन ये हम बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि कुशवाहा समाज के साथ हुआ है। ये मैं मान रहा हूं कि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे समाज के साथ हुआ है, मेरे बहुजन समाज के साथ हुआ है, ऐसा मैं मान रहा हूं। क्योंकि मुझे एक उदाहरण दे दे ब्राह्मण समाज के लोग कि ऐसा जिस तरीके से पानी पिलाया गया है, क्या कभी किसी ब्राह्मण ने पानी पिया, किसी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति पैरों का? मैं तो साफ तौर पर बोल रहा हूं, एक आध उदाहरण बता दीजिए सिर्फ। और ये मंत्री संतरी भी बता दे एक आध उदाहरण, जिनको ये लगता है कि असामाजिक तत्व आ रहे हैं दमोह में। अरे असामाजिक तत्व हम लोग आ रहे हैं। ओबीसी महासभा वो संगठन है जिसकी आज तक एक FIR नहीं है, एक FIR नहीं है। वो अनुशासित संगठन है जिसकी एक सिंगल FIR नहीं है अभी तक। तो ओबीसी महासभा को असामाजिक तत्व बोल रहे हो? तो मैं भी बता रहा हूं आपको, चुनाव तो आएगा ना,
और ज़्यादा होगा तो आमने सामने भी आ जाएंगे अगर चैलेंज करोगे तो। जिसको भी होना हो उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें इसमें मत रहो कि मतलब हम ही सब कुछ है, हमने जो कह दिया हो गया, तुम 4 दिन बाद बोल रहे हो, ठीक है ना। और एक और बात, कुशवाहा वर्सेस मत करना, ओबीसी महासभा वर्सेस ही होगा, ध्यान रखना इसका बात का। ये जो कुछ लोग चला रहे हैं ना कि ऐसा कुशवाहा समाज के इसमें, इसके समाज के इसमें, सारे लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं, सब संगठन समर्थन करो, लेकिन आपका सबसे बड़ा रक्षक कवच अगर ओबीसी समाज का है तो वो ओबीसी महासभा है। उस रक्षक कवच को पहनते हुए आप आगे बढ़िए। दूसरी बात में बताइए, लोधी समाज अकेला नहीं लड़ सकता किसी से, आपको नहीं पता उनकी ताकत। आप कुशवाहा अकेला नहीं लड़ सकता है, कुर्मी नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता अकेला जाति का। इसलिए जमात में इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा आपको। ये जो घमंड है ना, इसको उतार दें। कुछ लोग वहां डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके का मत करें। ओबीसी महासभा का आंदोलन है, उसको समर्थन करिए आप सब लोग। आप अपने बैनर को लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप जितने अपने बैनर लगा सकते हैं, जितने अपने कटआउट लगा सकते हैं लगाइए, आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन एक बड़ा संगठन ओबीसी महासभा, जिसके कारण पूरे देश में आवाज बुलंद हो रही है, जिसके लोग लगातार जान पे खेल के काम कर रहे हैं, उसको कमजोर दिखाने का प्रयास ना करे कोई भी। और एक और बता रहा हूं, जिनको ये लगता है कि हम क्या करेंगे, हम सतरिया से बाइक रैली निकालेंगे दमोह के लिए, जिसमें 10 से 20 हजार आदमी होंगे और ज्यादा हो सकते हैं। तो ये दिमाग में ना जिन लोगों को चल रहा है कि हम छोड़ते नहीं हैं, ये नहीं करते, हम तो ठोक देते हैं, तो उनको मैं बता रहा हूं आपको, ओबीसी महासभा से कभी टकरा लेना। हथियार नहीं चलाती, ना हथियार रखती है, लेकिन संविधान के माध्यम से ही आपको अंदर तक डलवा सकते हैं, ये पूरी ताकत रखते हैं। अगर अंदाजा नहीं है तो थोड़ा सा और खुल के आओ सामने। जिनको भी लगता है, दमों के जो भी हैं, जिनको लगता है कि हमारे समाज के खिलाफ बोला जा रहा है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप थोड़े से और आगे आइए, करिए टिप्पणी। और ये कोई एक माफ़ी मांग रहा है इस समय, लेकिन फिर भी उसने हमारी माता बहनों के ऊपर टिप्पणी की। क्या बोल रहा था कि अब ओबीसी महासभा के लोगों को एसटी के साथ भी शादी करना चाहिए। तो तू डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। हमारा समाज जाग जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये कोई दबाव, ये मेरे पास ये नहीं है कि मुझे वोट लेना है या करना। जब जाग जाएगा तो होगा। लेकिन तुम हिंदू हिंदू करने वाले, सनातनी अपने आप को कहने वाले लोग, मुझे बताइए ना, कितना तुम लोग करे हो, कितना हिंदुत्व को स्थापित करे हो, बताओ। चलो मान लेते हैं हमने नहीं कर पाए, हम तो अभी बात के संगठन हैं, लेकिन तुम्हारे संगठन तो वर्षों से चल रहे हैं भाई हिंदू एकता के। तुमने कितने कार्यक्रम करे जिसमें अहरवार समाज के लड़कों के साथ अपनी बेटियां ब्याही हों, बताइए ना मुझे। आपकी इतनी मजाल कि आप ओबीसी समाज की बेटियों बेटियों पर टिप्पणी कर रहे हो, माता बहनों पर टिप्पणी कर रहे हो। इतनी बेशर्मी मत लाओ यार, तुम्हारे घरों में बेटियां होंगी। और हमारे घरों में बेटियों की कमी नहीं है। पता कर लेना किन के घरों में कमी है और क्यों कमी है, और क्यों फिर उड़ीसा से लेके आते हैं। हमारे घरों में नहीं है, पता कर लेना। लड़के और लड़कियां बराबर हैं, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे डांगी हो, चाहे सोनी हो, चाहे सेन हो, चाहे माली हो, चाहे साहू हो, चाहे ताम्रकार हो, चाहे घोसी हो, हमारे यहाँ बराबर लड़कियां हैं। तुम्हारे में क्यों कमी है यार, बताओ ना। तुम क्यों नहीं मतलब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस मैटर में, इतना ही कहना चाह रहा हूँ सबको, क्योंकि सब लोगों का कहना था कि भाई साहब इस मैटर पे कुछ बोलिए आप, ये गंदा कमेंट कर रहा है, हमारी माता बहनों को छेड़ने, मतलब पर इतनी बुरी बात कह रहा है कि SC ST से ब्याह दीजिए, ठीक है ना। हमने तो नहीं लिखा, हम लिखना चाहते हम भी लिख देते कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में कितने मुसलमान हैं, उनकी पत्नियां कौन हैं, पता कर लो, अच्छे से पता करो ना। अगर नहीं है तो लिस्ट भेज देंगे पूरी, ठीक है। दूसरी और बात, शाहनवाज हुसैन कौन है, नकवी कौन है, उनको कौन की बेटियां ब्याही हैं, पता कर लो थोड़ा सा। हमारी नहीं ब्याही, हमने ना मुगलों को ब्याही है भाई। एक उदाहरण नहीं बता सकते पिछड़ा वर्ग का, ध्यान रखना इस बात का।
वो ना ब्याहते हैं और ना ब्याहेंगे। हम अपनी एकता स्थापित करने के लिए हमारे लोग जाग जाएंगे। तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत अगर कोई करना चाहता है, तो मैंने भी कुशवाहा लोधी की भी शादी करवाई है, मैंने भी आदिवासी एससी की शादी करवाई है, मैंने लोधी कुर्मी समाज की शादी करवाई है, मैंने अहिरवार सोनी की शादी करवाई है, मैंने प्रजापति और कौन सी जाति के थे मैं भूल रहा हूँ, मतलब तो एक थे तो उनकी भी शादी करवाई है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे लोग जागरूक हो जाते हैं, समझने लगते हैं कि कोई दिक्कत नहीं तो कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो होती भी तो है। दिल्ली बॉम्बे चले जाओ, कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वहाँ उस नाम पे प्रताड़ना नहीं होती जिस नाम पे यहाँ प्रताड़ना हो रही है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, द्रकपाल जी को छोड़कर सिर्फ कोई भी कांग्रेस का नेता टिप्पणी नहीं किया है। क्या वहाँ के जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, क्या उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए क्या? गिली 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 नन्ना आ गया। अब चलो नहीं यहाँ नहीं बैठो, अब मैं 5 मिनट में आऊँगा प्लीज। ये वाला मोबाइल रुक जाओ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, चलो। तो हम अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन में बात करेंगे, किसी की माता बहनों से को गलत नहीं बोलेंगे। हम आज भी जो पूजनीय हैं उनको पूजते हैं, जो सम्माननीय हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो मानसिक रूप से गलत है। जैसे एक 80 साल का हमारे समाज का बुजुर्ग अगर एक 5 साल के ब्राह्मण समाज के बच्चे के पैर छूता है तो ये गलत है, इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। अगर कोई ज्ञानी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जो संवैधानिक व्यवस्था को मानता है, अगर वो हमसे बड़ा है और नॉलेज रखता है तो उसको बेदखल, कोई बड़ी बात नहीं, हम पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करवाओगे तो ये महेंद्र सिंह लोधी क्या इसका समाज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जो भी ओबीसी महासभा क्रांतिकारी साथी हैं तैयारियों में लग जाएं। लगभग 1000 लोगों को रात्रि में विश्राम के लिए 15 तारीख की रात्रि में तैयारी हो रही है कि 1000 लोगों को दमोह में मतलब व्यवस्था हो कि वो रुक सकें, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बालाघाट से आ रहा है, छिंदवाड़ा से, सिवनी, मालवा से लेके आपका बुरहानपुर, इंदौर से लेके आपका ग्वालियर, चंबल पूरा आ रहा है, बुंदेलखंड पूरा तैयारियों में लगा हुआ है, बघेलखंड पूरा तैयारी में लगा हुआ है, जबलपुर संभाग पूरा तैयारी में है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ओबीसी महासभा क्या है, वो अभी सही से जानता नहीं है, समझता नहीं है। और मैं एक चीज़ और, मैं कभी नहीं ये कहता, जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं किसी ब्राह्मण समाज का विरोधी नहीं हूँ, अरे जो ब्राह्मण समाज मेरा विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ भाई, सिंपल सी बात है। जो हमारे हक अधिकारों का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ, उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये कोई कहे कि मैं कोई हम वो चिकनी चपटी बात नहीं करते, न करेंगे। एक तरफा बात है, हमारे को हमारे हक का अधिकार चाहिए। हमारे को ये जो मनुस्मृति लागू करके हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है ना, जो पुरुषोत्तम कुशवाहा किया गया है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम खुली डंकी की चोट पे कहते हैं, हम बिट्टू साहब को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। जितना ज़्यादा हमारा समाज जागता जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे, छुआछूत छूटते जाएंगे और संविधान का राज स्थापित होगा। अभी तक भी संविधान का अगर राज स्थापित नहीं हुआ है तो उसमें सबसे बड़ी अगर कोई किसी की जिम्मेदारी थी तो ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जाति गंध नहीं तोड़ा, उन्होंने तो अपने आप को ऊपर रखा, हर चीज़ में मलाई खानी थी। तो फिर धर्म की बात करें तो हम लोग तो इतने अच्छे लोग हैं यार। सोचो कि पिछड़ा वर्ग में मंदिर बनाए, भगवान बैठा ले, उसमें पुजारी के रूप में तुमको बैठाला और तुमको ऐसा आराम कराए, तुम्हें दान दिया, तुम्हें सीधा दिया, तुम्हें पैसे दिए, तुमसे न खेत कटाई करवाई, न तुमसे न जुताई करवाई, न तुमसे महल बनवाने में छपाई करवाई, न तुमसे झाड़ू लगवाई। इतना सम्मान देने के बाद भी हमारे आरक्षण का विरोध करते हो और इतना जलील करते हो हमारे समाज को। इसके बाद भी बड़े बड़े आर्गूमेंट हैं, मतलब
आपका समाज सोचने वाली बात है। मैं तब से अब मतलब एक बहुत अच्छी बात सामने आ गई कि अनिल मिश्रा जो आए, उन्होंने जो विरोध किया, उस कारण मतलब ये आज पता चल गया कि लगभग 95% ब्राह्मण समाज के लोग अनिल मिश्रा का सपोर्ट कर रहे थे। वो जो अंबेडकर साहब का विरोध कर रहा था, वो जो संविधान का विरोध कर रहा था, वो जो ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहा था, वो साफ तौर पर कह रहा था कि इन ओबीसी वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक और था, वो कह रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ओबीसी जो हैं उनका भी एक्ट आ गया, और उस एक्ट की मांग करेंगे ओबीसी महासभा के लोग हम, कि ओबीसी एक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर ओबीसी एक्ट होता तो एक एक्ट लगाते और ये लोग फिर उनके घर नहीं जाते। आज अगर बुंदेलखंड में SC ST से भी ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है तो वो ओबीसी समाज हो रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे वो तुम्हारा नामदेव हो, चाहे तुम्हारा सेन हो, चाहे तुम्हारा जो कम संख्या में है, मांझी है, रेखवार है, ताम्रकार है, सोनी, सब प्रताड़ित हो रहे हैं। वो कैसे प्रताड़ित उनको खुद ही पता नहीं चलता। जैसे सोनी है, सोनी की जेवर दुकान जो पहले बहुत हुआ करते थे, सब खत्म हो गया। लोगों ने मॉल खोल के बड़ी बड़ी समाज के लोगों ने रख ली दुकानें। सोनी का खेल खत्म। ताम्रकार भी अब नहीं बचे। ताम्रकार का काम नहीं कर पा रहा क्योंकि दूसरे लोगों ने रख लिए, है ना। बड़े का काम बड़ा ही नहीं कर पा रहा, सेन का काम सेन नहीं कर पा रहा। खेत मतलब आप समझ रहे ना, जो काम जिसको दिया गया था हिंदुत्व के हिसाब से वो काम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हिंदुत्व की बात करते करते हमारे काम जरूर पूरे छीन लिए गए। तो ये दोगलापन अच्छा नहीं लगता। अगर आप हमारे फील्ड में आ रहे हो तो हम भी अब मंदिर के पुजारी बनेंगे। आप अगर हमारे फील्ड में आ रहे हो तो हम भी गुरुकुल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमको हिंदू समझते हो तो, और हिंदू नहीं समझते तो नई व्यवस्था के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही हम अपने लोगों को आगे ले जाएंगे। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें तो बचाना है ना, उसको अधिकार दिलाना है, बचाना है, उसको सिखाना है कि कैसे हमको लड़ना है आने वाले समय में। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत दिन दूर नहीं है, इस देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति बनने वाली है। उसका रीज़न है कि लोग मानना ही नहीं चाहते कि मेरी गलती है या मेरे समाज की गलती है। कोई नहीं मानना चाह रहा। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो एक दिन आएगा जिससे कि बहुत नुकसान होंगे। और हम नहीं चाहते कि, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज के जो समझदार लोग हैं वो जाए सतरिया इकट्ठा करें सबको, और उस लड़के को बुलाएं, और जो उसके साथ किया गया वो उसके साथ किया जाए, मामला ख़त्म। फिर काहे के लिए ओबीसी महासभा आई वहाँ पे? कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यही है कि आखिर क्यों आपने गोड़ पैर धुला के पानी पिलाया? इसलिए कि कुशवाहा था? इसलिए कि कोई लोधी होगा, कोई विश्वकर्मा होगा? मैं भी जानता हूं कि हर गांव पे प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, लेकिन अब प्रताड़ित मत होइए, ओबीसी महासभा से जुड़िए। एक जात के और लोगों, मैं बता रहा हूँ, एक जाति के संगठनों से दूर भागिए आप। ये जाति के संगठन कभी आपका कुछ नहीं करेंगे। ये जाति के संगठन सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि इनके नेताओं को टिकट मिल जाए, और जब ये नेता 5 साल कुछ करते नहीं हैं तो फिर ये लोधी समाज के संगठन, कुशवाहा, सोन, मतलब दुनिया भर के जो संगठन जाति के बने हैं, इनको 2-4-10 लाख रुपए दे के फिर ये जय धर्मेंद्र जी, फिर जय उसमरिया जी करने लगते हैं। ठीक है ना, समझ गए नहीं समझ गए? तो वो इसके लिए बनाए जाते हैं। वो कभी भी, ये बताओ, आरक्षण के लिए एक भी जाति का संगठन आरक्षण के लिए ज्ञापन नहीं देता। मतलब सोचने वाली बात है। क्या उसके समाज के लोग 13% होल्ड में नहीं है क्या? एक भी जाति का नहीं। सोचो, आप बता रहा हूँ, एक भी जाति का नहीं, जबकि उसी सभी जातियों से मिलकर ओबीसी महासभा बना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जमात में आइए, और जमात मतलब ओबीसी महासभा में आइए, और बहुजन समाज बनिए, मतलब ओबीसी ST के जो संगठन है उनके साथ खड़े होइए। सभी संगठन जितने भी हैं सब आमंत्रित हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं, और किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम और भी खुलासे करेंगे इन मामलों को लेकर। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, अनर्गल टिप्पणी करना बंद कर दें। हो गए अपने घर के ब्राह्मण तुम। अगर हमारी बहन बेटियों पे ज़्यादा उटपटांग बात करोगे तो हम अपनी पे आ जाएंगे, और हो सकता है कोई हमारे ही समाज की अवंती बन जाए, या कोई हमारे ही समाज की दुर्गावती बन जाए। फिर मत कहना कि ऐसा क्यों कर दिया। आओ, आमने सामने बात करो ना। मेरा नंबर है 9074739641।
अगर किसी को डाउट है तो मुझसे बात करें ना, खुला हुआ नंबर है मेरा, तो पूरे में पता है, हर बच्चा जानता है। उल्टा ये पोस्ट डाली जा रही है कि उसको जेल भेजो जिसके यही फोटो नहीं। देखो वो घटिया सोच है उनकी, वो न्यायप्रिय नहीं है द्रकपाल भाई, समझो मेरी बात को। न्यायप्रिय समाज जो होता है ना, वो क्षमा के साथ में न्याय भी देता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्षमा मांगते हैं लेकिन न्याय नहीं देते। और ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि इनने संविधान का विरोध किया, इनने संविधान व्यवस्था, थाने का विरोध कर दिया, कलेक्टर, मतलब इनको थाना की जरूरत नहीं है, इनको कलेक्टर की जरूरत नहीं है, ये खुद ही न्यायालय है, ठीक है ना। ये खुद ही न्यायालय बन के बैठे हुए हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं सबसे कि ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सभी सामाजिक जाति के संगठनों के सहयोग से ओबीसी महासभा का 16 तारीख को दमोह में बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप सबको आना है। कुशवाहा समाज की मान सम्मान के लिए, पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान के लिए, बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, और सभी संगठन, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, एएससी महासभा और जय, तमाम सब संगठन इनवाइटेड हैं। सबको जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। बच्चा मेरा रो रहा है, आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।